आज हम हिंदी धरोहर में फिर से प्रस्तुत कर रहे हैं युगांतरकारी व्यंग का सृजन करने वाले हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना। हमारी सामाजिक व्यवस्था के भीतर पनपती घोर दुर्व्यवस्था, शोषण और अमानवीयता को उजागर करती ये रचना हमें भीतर तक प्रभावित करती है। इसका बहुचर्चित शीर्षक है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसे पढ़ते हुए या सुनते हुए एक ऐसा हास्य उत्पन्न होता है जो साथ ही साथ गुस्से को, आक्रोश को भी पैदा करता है। इसका तीखापन हमें सचेत करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये अंदरूनी तहों तक फैले दमन चक्र को हमारे सामने उजागर करके रख देता है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई की ये उद्वेलित करती व्यंग रचना इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई की एक अद्भुत व्यंग रचना। शीर्षक है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, जिन्हें डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहा जाता है, वो कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दीन उसे सजा दिला ही देते हैं। माता दीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ये बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के माता दीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वो भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वो अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा की दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम साहब को भी सुनाई पड़ जाए। माता दीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दीन सबसे विदा लेकर अंतरिक्ष यान की ओर बढ़े। वो धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अंतरिक्ष यान के पहुंच पहुंचकर माता दीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी! गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। बोला जी पैक्सा। एफआईआर रख दी है? जी पैक्सा। और रोजनामचे का नमूना? जी पैक्सा। वो अंतरिक्ष यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा,
हमारे घर में जचकी के बखत अपने खटला, खटला मतलब पत्नी, अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्सा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान, मकान मतलब पत्नी, मैं अपने मकान को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दीन ने अंतरिक्ष यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, सर हमारे यहां आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दीन ने कहा, जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करूंगा जाके। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया। बोला, पैक्सा, एमपी साहब के घर से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आइएगा। माता दीन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वो अंतरिक्षयान में बैठे और अंतरिक्षयान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से अंतरिक्षयान बाहर निकला ही था कि माता दीन ने कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, सर आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। माता दीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ अंतरिक्ष यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रौब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहां इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूं। माता दीन को वो लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहिजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहां पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान जी कौन थे? हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी होता है। हनुमान सुग्रीव के यहां स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट ही नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ। हनुमान जी के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए। वो उन्हें अयोध्या ले आए और अपनी पर्सनल ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फोटो लेता आया हूं, उससे मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर लाओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहां आपके यहां से 20% तनख्वाह दी जाती है और वो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा,
मगर ये तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलवा कर देखे। पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता, इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन कर सकता है क्या? उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज कि वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वो कहते, गुरु, आप इधर नहीं पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए। माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, देखो, नमूने के लिए मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन करता हूं, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस से इकट्ठा किया जाएगा। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो यार, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हां, मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वो सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है, ये तो पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है।
किसी को सजा होनी है। सवाल ये है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, ये अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होगा। नंबर 1, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। नंबर 2, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे। मातादीन को बताया गया कि वो आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। मातादीन ने समझाया, देखो यार, मैं समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे। तुम भरो एफआईआर। मातादीन जी ने एफआईआर भरवा दी और वक्त जरूरत के लिए थोड़ी जगह खाली छुड़वा ली। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बहुत आफत आ गई। तमाम भले आदमी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें, हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं ये निर्दोष है, पर हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, वो एसपी साहब के पास जाएंगे। मातादीन ने कहा, एसपी भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है तो वो आईजी के पास शिकायत लेके जाएंगे। आईजी भी कह दें सब ऊपर से हो रहा है, तब वो लोग होम मिनिस्टर के पास जाएंगे। अरे होम मिनिस्टर भी कह दें कि भैया मैं क्या करूं, ऊपर से हो रहा है, तो वो पीएम के पास, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अरे तो प्रधानमंत्री भी कह देंगे ना कि मैं जानता हूं वो निर्दोष है, पर ये ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा कि तब वो, मातादीन ने कहा, तब वो क्या, किसके पास जाएंगे, भगवान के पास। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है। कोतवाल चुप रह गया। वो इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। मातादीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में इतने सालों से सरकार को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं। चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। मातादीन ने सिर ठोक लिया। किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो। चश्मदीद वो नहीं है जो देखे, चश्मदीद वो है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा। मातादीन ने कहा, कहेगा। समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवी शक्ति है, जिससे वो जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वो वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुला लाओ,
जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हों, जुआ खिलाते हों, शराब बनाते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नर रत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वो बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दीन जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे ये मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि ये पागल आदमी है, तभी ऐसी ऊट पटांग बात करता है। वो हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वो बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने घुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा? तो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वो घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वो बोले, हाँ देखा साहब। वो आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। वो बोले, साहब आप जो कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए तो बेहोश हो गया। होश आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वो फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वो हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वो पछताए। अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन जी को बुलाया। माता दीन ने देखा, वो एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रातों से सोए नहीं हैं। रुआं से होकर चांद के प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल अपने देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए।
डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन जी को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर अंतरिक्ष यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वो पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। आपके माता दीन जी ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वो कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं आता। डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चे को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वो यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में वापस बुला लिया जाए। यहाँ पर यह व्यंग्य रचना समाप्त हो जाती है।